मेरा नाम विनोद कुमार करदम, ग्यासपुरा निवासी, शिव शाही नगर। आज जो बुद्ध विहार में आप आए हो तो किस उपलक्ष्य में आए हो? ये 67वां बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस के परिनिर्वाण दिवस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बौद्ध विहार में आए हैं। जनता के संदेश विकास, जैसे पार्षद प्रत्याशी के लिए हमें टिकट दिया गया है, तो विकास के लिए पूरा काम करेंगे और जनता का सहयोग करेंगे, जनता का आदेश का पालन करेंगे। आज जो बाबा साहब बुद्ध विहार के अंदर आज किस उपलक्ष्य में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर बुद्ध विहार में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया है। बाबा साहब के बताए हुए निर्देशों पर काम करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए और देश में विकास की और शिक्षा की संगठित होने की एक नई क्रांति जगाने के लिए उनके बताए हुए नियमों पर, उनके बताए हुए निर्देशों पर चलने का प्रण लिया है। इसी में हमारे ये पार्षद प्रत्याशी जो हैं वो भी एकत्रित हुए, इनको भी यहाँ थोड़ा सा ज्ञान की बातें बताई गई और हम सब लोग मिलके इस क्षेत्र में एक बड़े विकास की ओर ले जाने के प्रयास करेंगे। बाबा साहब का सपना यही था, शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें और इस देश को विकास की तरफ ले जाते रहें। मेरा नाम तेनू कुमार है। आज हम समाज को जोड़ने के लिए और आज बाबा साहब का जो 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस है, आज सब लोग श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ आगरा के त्रिलोक बुद्ध विहार के अंदर सभी सामाजिक लोग मिलकर के मना रहे हैं, सभी धम्मोपासक मना रहे हैं और समाज को जो बाबा साहब ने हमें एक दिशा दी, आज हमारे दिन एक काला दिन के रूप में हम जो उसे मना रहे हैं। ये आज हमारे लिए बड़ी दुख की बात है कि आज के दिन हमारा मसीहा, जिसने हमें जीने का अधिकार दिया, सर्व समाज को जोड़ने की बात करी, मानव से मानव को जोड़ने की बात करी, आज उनका अंतिम दिन है। उसको आज हम श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ मना रहे हैं और हमने बच्चों को और बड़ों को सभी को ये संदेश दिया, अपने क्षेत्र को स्वच्छ और साफ रखें, शिक्षा की ओर आग्रह करें और जो बाबा साहब का एक मूल मंत्र था, शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें। तो ये जब ही संपन्न हो सकता है जब हम अपने बाबा साहब के विचारों को और अपने महापुरुषों के विचारों को अपने जीवन में उतारें और ज़मीन पर उतारने का काम करें और अपने आप को सुधारने के बजाय समाज को सुधारें और अपने आप को सुधारें और विकास की ओर आगे बढ़ें, शिक्षा की ओर आगे बढ़ें। जय भीम, नमो बुद्धाय। जो बुद्ध विहार के अंदर कार्यक्रम आयोजित किया है, किस उपलक्ष्य में किया गया है? अपना परिचय देना पड़ेगा। सर, मेरा नाम संजय गौतम है और आज का दिन है, ऐसी बात नहीं है, कोई वाकिफ़ नहीं है। आज हमारे मसीहा परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब जी का परिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन बाबा साहब हमें छोड़कर गए थे और हमारे लिए बहुत ही काला दिन है ये, क्योंकि जो आज हमारे जीवन में सारे हक अधिकार हैं वो केवल बाबा साहब के द्वारा दिए गए हुए संविधान की वजह से हैं। क्योंकि संविधान में बाबा साहब ने कहा था, लिखा है, अपने वक्तव्य में भी बोला था उन्होंने कि ये मत सोचना कि मैं चला गया, मैं जब तक जिंदा रहूँगा कि जब तक भारत का संविधान जिंदा रहेगा। क्योंकि आज सबरे SC ST OBC माइनॉरिटी, दीन दुखी, दलित, पिछड़े वर्ग, सभी लोगों के लिए बाबा साहब ने अधिकार दिए। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो सभी लोग आज़ाद हुए, लेकिन हम लोग तो पहले से ही गुलाम थे और गुलाम थे, तीसरे नंबर के गुलाम थे, चौथे नंबर के गुलाम थे। बाबा साहब को जब आज़ादी दी जा रही थी, बाबा साहब ने कहा था कि हमें आज़ादी कहाँ मिल रही है, आज़ादी तो इन लोगों को मिल रही है, हम तो इनके भी गुलाम हैं, गुलामों के गुलाम हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो गुलाम बनाया था मुसलमानों को और यहाँ के जो वर्ण के हिसाब से उच्च जाति के लोग थे, उनको आज़ाद कर रहे थे, लेकिन हमें आज़ाद नहीं किया गया। तो हमें तो आज़ादी केवल जो बाबा साहब के संविधान के द्वारा दी गई है, उसी से हमें सारे अधिकार मिले हैं। आज जो अच्छे वस्त्र, अच्छे बुद्ध विहार में आज अच्छी बातें कर पा रहे हैं, अच्छी बातें सुन पा रहे हैं, या मैं बोल पा रहा हूँ आपके सामने, या जो हमें आज आज़ादी है हर चीज़ की, केवल और केवल संविधान की बदौलत है। ये सारा श्रेय हमारे बाबा साहब को जाता है। भले ही वो चले गए, लेकिन आज संविधान में उनके दिए हुए हक अधिकार आज भी जिंदा हैं और इसी वजह से आज हम
बढ़िया जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। तो आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग यहाँ बुद्ध विहार में प्रोग्राम रखा गया है और सभी बाबा साहब को श्रद्धांजलि लेके गए हैं और दे रहे हैं। और मैं तो एक संदेश और देना चाहूँगा, बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब के उपासक सुन लें, केवल और केवल बाबा साहब के जो विचार हैं उनको अंगीकृत करें और जन जन तक फैलाने का प्रयास करें, कार्य करें। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि विचारधारा, महापुरुष मर जाते हैं लेकिन विचारधारा कभी नहीं मरती। तो हमें बाबा साहब की विचारधारा को मरने नहीं देना है। उन्हें अपने बच्चों तक, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारियों में, अपने समाज में हमें जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। और जब तक बाबा साहब की विचारधारा जिंदा रहेगी, जब तक बाबा साहब जिंदा रहेंगे। इसी के साथ जय भीम, नमो। हमारे बीच में त्रिलोक बुद्ध विहार के संस्थापक अध्यक्ष शशि भूषण बबलू भाई हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि आज जो कार्यक्रम बुद्ध विहार में आयोजित किया है किस दिशा में किया है। साथियों, सबसे पहले सभी को मैं जय भीम नमो बुद्धाय बोलना चाहता हूँ। इसके साथ साथ बाबा साहब को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। और जैसा कि आज 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर के दिन बाबा साहब का, जैसे आज सभी लोगों को मालूम है कि परिनिर्वाण हुआ था, तो आज बाबा साहब को हम जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारे जो जितने उपासकगण हैं, हमारे धर्म मित्र हैं, हमारे जो मित्र हैं, सभी जो है यहाँ आए हुए हैं। और देखते हैं आप जो है सभी जो है बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, उपासक लोग आए हुए हैं, मित्र आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, उन सभी को मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ। और मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि बाबा साहब को जैसे आज हम याद करते हैं, तो आज के दिन ही याद नहीं करना, हमें जीवन पर्यंत याद करना है और उनके बताए हुए मार्ग पर हमें चलना है। उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर हमें चलना है। बाबा साहब ने जैसे कि लगभग अपने जीवन में सैकड़ों किताबें लिखी, उन किताबों का अध्ययन करने का संकल्प लें, जिससे कि हमें सीखने को बहुत कुछ मिले। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आज हमारे पास है वो सब बाबा साहब की देन है। क्योंकि बाबा साहब के पहले हमारे पास वो जो हक अधिकार नहीं थे जिसके माध्यम से कुछ तरक्की कर पाए हम, लेकिन आज जब से हमारे बीच में बाबा साहब आए, उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया, उसके बाद में ही हमें जो है इतनी सारी सुविधाएं, व्यवस्थाएं हमें मिल पाई। तो उस समय हमें कोई ईश्वर या भगवान हमें कुछ देने वाला नहीं आया। आज जब से हमें बाबा साहब आए, तभी से हमें कुछ मिल पाया है। तो हमारे लिए तो ईश्वर और भगवान कह सकते हैं, तो कुछ भी हमारे लिए बाबा साहब हैं। बाबा साहब को सच्चे दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको बारम्बार याद करते हैं, उनके बताए मार्ग